हेलो दोस्तों, डेली क्विज टेस्ट का यह 12वां वीडियो है और इसमें आपके लिए जो टारगेट है 25 में से 15 प्लस क्वेश्चन की। इसमें जो क्वेश्चन है साइंस जीके करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? भारत में सुनहरी क्रांति जो संबंधित है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बागवानी। फलों के उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का अर्थ है। 5 से 6 सेकंड का आपको समय लेना है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करना है। भारतीय संसद जो बनती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर। सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सी ऑप्शन। लोकसभा को जो कहा जाता है निम्न सदन, राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन और राष्ट्रपति भी संसद में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, शहद की मक्खी का विष कैसा है? शहद की मक्खी का विष यानी मधुमक्खी का डंक। मधुमक्खी के डंक में जो पाया जाता है मेलोटिन नामक पेप्टाइड रसायन, और मेलोटिन नामक पेप्टाइड रसायन जो एक प्रकार की प्रोटीन है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं के बैठकों के बीच जो अधिकतम यानी मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए 90 दिन 3 महीना का, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए। और यह बीच में कभी भी बैठक हो सकता है, लेकिन 2 बैठकों के बीच अधिकतम जो समय है 90 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? यंग इंडिया और हरिजन जो एक पत्रिका और इसका जो संपादक था महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का एक पुस्तक याद रख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाशीय तंतु, इसका इंग्लिश नाम जो ऑप्टिकल फाइबर है और यह जो आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में प्रकाशीय तंतु का प्रयोग से रिलेटेड पूछा जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज करते हैं शरीर के आंतरिक भागों के जांच के लिए और प्रकाश सिग्नलों को दूरसंचार में इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पत्तों का जो रंग हरा होता है यह जो होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोफिल जो है पौधे के भोजन बनाने में, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? सभी ऑप्शन देख लीजिए। 10 सेकेंड का आपको समय लेना है। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? इसमें कोई भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इस कारण से इसका बहिष्कार किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसमें सदस्य के रूप में किसी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन जो भारत आया था फरवरी 1928 में। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र विद्युत पैदा करता है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा संयंत्र यानी यंत्र विद्युत पैदा करता है। सही आंसर हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो का जो काम है, डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना, तो डायनेमो विद्युत पैदा करता है। डायनेमो यानी जनरेटर। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? घाव को भरने में जो सहायक होता है, सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी। अगला क्वेश्चन है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की लड़ाई जो राष्ट्रीय खेल है स्पेन देश का। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, तो याद रख लीजिएगा। स्पेन देश का जो राष्ट्रीय खेल है
सांडों की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ आग्नेय चट्टान लावा के जमने से बनता है, बिल्कुल सही है। जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से होती है, तो यह सही नहीं है। जीवाश्म की जो प्राप्ति होती है परतदार अवसादी चट्टान से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से जो गलत विकल्प है, जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से होती है, यह गलत दिया हुआ। अवसादी चट्टान से जीवाश्म की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। हम यानी मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो मनुष्य जो सुन सकता है श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से अधिक भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इस ऑप्शन में दिया हुआ है सी ऑप्शन में 25,000 हर्ट्ज। तो यह जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, तो इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर सर्वाधिक फैलेगा? गर्म करने पर जो सर्वाधिक फैलेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु। वायु जो है गैस है और गैस जो है गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है, तो वायु इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है अपसौर के दौरान, और अपसौर जो होता है 4 जुलाई को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। और 3 जनवरी को जो होता है उपसौर। उपसौर के दौरान पृथ्वी सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होता है, तो 4 जुलाई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, तो सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के बीच में से किसमें सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध है? सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड में। सही आंसर हो जाएगा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम है? कीटों में स्थित श्वसन अंग का जो नाम है, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, श्वास नली। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है? साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, NaCl। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वर्तमान समय में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा। निर्वाचन आयोग में होता है 3 मेंबर, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होता है अन्य चुनाव आयुक्त। सुनील अरोड़ा जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, सुशील चंद्रा और अशोक लवासा जो है चुनाव आयुक्त है। तो यह भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और ओम प्रकाश रावत जो है इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, सुनील अरोड़ा से पहले। सही आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। सुशील चंद्रा और अशोक लवासा जो है अन्य चुनाव आयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है संजय कोठारी। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संजय कोठारी। अभी अप्रैल 2020 में 25 अप्रैल 2020 को शपथ लिया है और भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है संजय कोठारी है। करेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, जरूर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मियों का बाड़ा गाँव का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
मियों का बाड़ा गांव का नाम जो बदल कर रखा गया महेश नगर। मियों का बाड़ा गांव जो है राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिला में। अगला क्वेश्चन है 66वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2019 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? देख लीजिए सभी ऑप्शन को। छियासठ में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2019 में बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला है हेल्लारो, यह गुजराती फिल्म है। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में भारत में कौन सा विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा? वर्ष 2023 में भारत में विश्व कप का आयोजन किया जाएगा और यह जो आयोजन होगा 13वां विश्व कप क्रिकेट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे पहले 2019 में इंग्लैंड में आयोजन किया गया था 12वां वर्ल्ड कप क्रिकेट और इसके जो विजेता थे इंग्लैंड और उप विजेता जो था न्यूजीलैंड। याद रख लीजिएगा 12वें विश्व कप क्रिकेट का विजेता इंग्लैंड था और उप विजेता न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण से होता है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करना है। अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप प्रत्येक दिन शाम 6:30 बजे लाइव टेस्ट में भाग ले सकते हैं। अगर आप लाइव टेस्ट में भाग नहीं ले पाते हैं बाद में भी आकर वीडियो को देख सकते हैं। 25 में से आप कितना सही बनाए हैं कमेंट करके आपको बताना है।